हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीडर्स इंस्पायर्ड पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अवचेतन मन सुझाव के प्रति संवेदनशील होता है, जिसका आप अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने साइकिल चलाना सीखा था? शायद शुरुआत में आपको बहुत ध्यान और एकाग्रता लगानी पड़ी होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपका अवचेतन मन इसे समझने लगा और जल्द ही साइकिल चलाना एक स्वाभाविक, लगभग स्वचालित काम बन गया। ये चेतन से अवचेतन सीखने का एक शानदार उदाहरण है, जो एक अविश्वसनीय उपकरण है। इसका उपयोग करने के लिए बस सकारात्मक विचारों को दोहराकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के अंत के इतालवी ओपेरा गायक एनरिको कारुसो को ही लीजिए। उन्होंने पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध ओपेरा घरों में प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें गले में ऐंठन होती थी और मंच पर गाने से ठीक पहले वे पसीने से तरबतर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा होता था। वो हमेशा कल्पना करते थे कि दर्शक उन पर हंस रहे हैं या उनके खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें कोस रहे हैं। फिर भी उन्होंने इस स्टेज फ्राइट पर काबू पा लिया। उन्होंने अपने छोटे मैं यानी चेतन मन से कहा कि वह उनके बड़े मैं यानी अवचेतन मन में दखल देना बंद कर दे। इस ध्यान प्रक्रिया को दोहराकर उन्होंने अंततः अपने अवचेतन मन को अपने डर को अनदेखा करने की क्षमता प्रदान की, जिससे उनकी शक्तिशाली आवाज के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल सकी। दूसरे शब्दों में, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। वास्तव में यह किसी भी विचार को अवशोषित और प्रकट कर सकता है जिसका आप उसे सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं जिनमें एक अनुभवी सम्मोहनकर्ता अपने छात्रों को सम्मोहक अवस्था में ले जाता है और उन्हें सुझाव देता है कि वे बिल्लियां हैं। छात्र तब पूरी प्रामाणिकता के साथ भूमिका निभाते हैं। उनके अवचेतन मन बस वही स्वीकार करते हैं जो उनके चेतन मन को सच मानते हैं। या स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल पर विचार करें। 1823 और 1846 के बीच उन्होंने 400 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिनमें विच्छेदन भी शामिल थे, एनेस्थीसिया के विकास से बहुत पहले। उनके ऑपरेशन में मृत्यु दर अविश्वसनीय रूप से कम थी, सिर्फ 2 या 3%, और ये सब उनकी तकनीक की बदौलत थी, जिसमें वे अपने मरीजों को सम्मोहक रूप से सुझाव देते थे कि उन्हें संक्रमण नहीं होगा। ये सम्मोहक उपकरण उनके अवचेतन मन और बदले में उनके शरीर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। चैप्टर 2, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में पुजारी बीमारों को यह कहकर ठीक करते थे कि भगवान उन्हें ठीक कर देंगे। अविश्वसनीय रूप से यह दृष्टिकोण अक्सर काम करता था, लेकिन यह किसी रहस्यमय देवता का काम नहीं था। अवचेतन मन ही असली उपचार करता था। इस दिखने वाले अलौकिक प्रभाव को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन को बीमारियों को ठीक करने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक के एक रिश्तेदार को जब तपेदिक हो गया तो उसका बेटा उसे ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। उसने अपने पिता से कहा कि उसने एक भिक्षु से एक क्रॉस खरीदा है जो हाल ही में यूरोप के एक हीलिंग श्राइन में गया था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा था जो उसे सड़क से मिला था। उसने कहा कि क्रॉस को छूने भर से अनगिनत लोग ठीक हो गए हैं, इसलिए उसके पिता ने उस वस्तु को पकड़ लिया, अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। जैसे ही वो सो गया, अगली सुबह वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वास्तव में पिता इतने आश्वस्त थे कि वो क्रॉस से ठीक हो गए हैं कि किसी ने उन्हें कभी सच्चाई नहीं बताई। इस भ्रम को तोड़ने से संभवतः बीमारी फिर से उभर आती। इसी तरह बस अपनी इच्छित चीज की कल्पना करने से उसे वास्तविकता बनाने में मदद मिल सकती है। यहाँ एक अच्छा उदाहरण लेखक की चर्च ऑफ डिवाइन साइंस की शिक्षाओं से मिलता है, जो एक साप्ताहिक रेडियो शो बन गया
जिसके लाखों श्रोता थे। इस शो के एक भाग में लेखक ने मानसिक मूवी विधि पर चर्चा की, जबकि लोगों को उनके घरों को बेचने की प्रक्रिया के बारे में सलाह दी। इस पद्धति में विजुअलाइजेशन का उपयोग एक मानसिक छवि बनाने और उसे तब तक धारण करने के लिए किया जाता है जब तक कि अवचेतन मन उसे वास्तविक न बना दे। ऊपर दिए गए उदाहरण में घर विक्रेता के लिए पहला कदम यह विश्वास पैदा करना था कि उसने उचित मूल्य निर्धारित किया है। फिर नींद की अवस्था में वो उस दिन का जश्न मनाने की कल्पना करती जब बिक्री आखिरकार हो जाती। जैसे ही वो सो गई, इस छवि को अपने दिमाग में रखते हुए उसके अवचेतन मन ने उसे खरीदार से जोड़ दिया। यह प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से काम करती थी कि कई श्रोताओं ने लेखक को पत्र लिखकर अपने घरों को बेचने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन और जुनून आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि विजुअलाइजेशन आपको अपना घर बेचने में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये शक्तिशाली उपकरण और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये पैसे को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है, और इसके लिए आपको बस अपने वांछित परिणाम की तस्वीर बनानी होगी और इसे सच करने के लिए अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई लड़के की कहानी ही ले लीजिए, जिसने डॉक्टर और सर्जन बनने का सपना देखा था। भले ही उसके पास इस सपने की राह पर चलने के लिए जरूरी पैसे नहीं थे। महीनों तक हर रात सोने से पहले वो कल्पना करता था कि उसकी दीवार पर एक मेडिकल डिप्लोमा टंगा हुआ है जिस पर उसका नाम लिखा है। आखिरकार एक डॉक्टर जो लड़के को जानता था ने उसमें क्षमता देखी और उसे उपकरणों को स्टरलाइज करना, इंजेक्शन देना सिखाया और अंततः उसकी मेडिकल स्कूल की ट्यूशन का भुगतान किया। एक और तरीका जिससे आपका अवचेतन मन आपकी मदद कर सकता है वो है ईर्ष्या पर काबू पाना, जो हीन भावना की एक भावना है जो आपके धन के रास्ते को बाधित कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को एक बड़ा चेक भुनाते हुए देखकर आपको ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन आप इस प्रतिक्रिया को आसानी से हरा सकते हैं। इसका समाधान यह है कि दूसरों पर अधिक धन की कामना करें, जो आपके अवचेतन मन को संकेत देगा कि आप भी उसी के लायक हैं। यदि आप इसके बजाय ईर्ष्यालु रहते हैं तो आप केवल अपनी संभावित समृद्धि को ही रोकेंगे। और अंत में आप विजुअलाइजेशन को जुनून के साथ जोड़कर जबरदस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक एक युवा फार्मासिस्ट को जानते थे जो अपने काम से प्यार करता था और अक्सर अपनी फार्मेसी का सपना देखता था। उसने अपने दिमाग को खुद की तस्वीरें बनाने पर केंद्रित किया, पर्चे वितरित करते हुए, और एक दिन एक प्रमुख चेन स्टोर में एक नई नौकरी शुरू की जहां उसने उस जुनून के साथ काम किया जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। आखिरकार वो मैनेजर बन गया और 4 साल बाद उसके पास अपनी फार्मेसी खोलने के लिए पर्याप्त बचत हो गई। जुनून और विजुअलाइजेशन के माध्यम से वो उद्योग में आगे बढ़ा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम रहा। चैप्टर 4, अपने विकल्पों का मार्गदर्शन करने और अपनी पसंद के साथी को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य अपना 1/3 जीवन सोते हुए बिताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा समय बर्बाद होता है। वास्तव में जब आप सोते हैं तो बहुत सी चीजें होती है। आपका शरीर अपनी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है, तेजी से ठीक होता है और ठीक से पचता है। जब आपका भौतिक शरीर आराम के दौरान इतना सक्रिय होता है तो आप बेहतर मानते हैं कि आपका अवचेतन मन भी रात भर काम कर रहा होता है, आपकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा होता है। अविश्वसनीय रूप से आपके अवचेतन मन की ये सहज शक्तियां आपका मार्गदर्शन करने में मदद कर सकती है। लेखक के चर्च ऑफ डिवाइन साइंस रेडियो शो के श्रोताओं में से एक को ही ले लीजिए। लॉस एंजल्स की एक महिला, उसे न्यूयॉर्क शहर में उसकी वर्तमान सैलरी से दोगुनी सैलरी पर नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि इसे लेना चाहिए या नहीं। अंत में उसने अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन मांगा, ये भरोसा करते हुए कि जवाब उसे नींद में आएगा। उसने सोते समय ध्यान का अभ्यास किया और अगली सुबह उसे दृढ़ता से महसूस हुआ कि उसे नौकरी नहीं लेनी चाहिए। महीनों बाद उसकी पसंद मान्य हो गई,
जब कंपनी दिवालिया हो गई। उसके अवचेतन मन की अंतर्ज्ञान ने उसे सही निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया था। और यह सब नहीं है जो आपका अवचेतन मन आपके लिए आपकी नींद में कर सकता है। ये शायद आपको आपका सपनों का साथी भी ढूंढ सकता है, बस उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करके जो आप अपने बेहतर आधे में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक एक शिक्षक को जानते थे जिनके 3 पूर्व पति थे, जिनमें से सभी निष्क्रिय और कमजोर थे, विपरीत गुणों के प्रति उनके आकर्षण के बावजूद। क्या हो रहा था? उनके मर्दाना प्रमुख व्यक्तित्व ने अवचेतन रूप से दबंग भागीदारों को आकर्षित किया था। हालांकि हर रात अपने आदर्श पति का मानसिक निर्माण करके वो पैटर्न को तोड़ने में सफल रही। उसने एक डॉक्टर के कार्यालय में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी ली और तुरंत जान गई कि चिकित्सक स्वस्थ, सफल व्यक्ति है जिसकी वो कल्पना कर रही थी। संक्षेप में कहें तो उन्होंने शादी कर ली और खुशी से जीवन बिताया। चैप्टर 5, आप खुश रहना चुन सकते हैं और उन नकारात्मक विचारों को खो सकते हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं। लगभग हर किसी ने उस खुशी को जाना है जिसका अनुभव आप पिस्सू बाजार में या सड़क पर $20 का बिल पाकर कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसी खुशी क्षणिक होती है। सौभाग्य से आपके जीवन में अधिक खुशी लाने के तरीके हैं। ये आपके विचारों को बदलने से शुरू होता है। खुश रहने के लिए आपको खुशी चुननी होगी। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन ने एक बार लेखक से सलाह मांगी क्योंकि अपने सहयोगियों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद उसे कभी भी अपने काम के लिए पहचान नहीं मिली थी। उसने इस विसंगति को इस विश्वास पर दोषी ठहराया कि सेल्स मैनेजर उसे नापसंद करता है और इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। उसका दिमाग अपने बॉस के प्रति शत्रुता और क्रोध से भरा था और अंततः ये विचार उसके प्रगति को बाधित करने लगे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास खुशी चुनने की शक्ति है। सकारात्मक मानसिकता में बदलकर उन्होंने अपने बॉस के स्वास्थ्य और सफलता की कामना करना शुरू कर दिया और अपने मैनेजर को बधाई देते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए और उन्हें एक चमकदार मुस्कान देते हुए देखने का अभ्यास किया। एक दिन उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और सेल्स मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया, जिससे उन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह मिली। यहां का सार यह है कि नकारात्मक विचार बहुत हानिकारक होते हैं और यहां तक कि आपको मानसिक शांति प्राप्त करने से भी रोक सकते हैं। लेखक के एक सहयोगी को ही ले लीजिए, जो हर दिन सुबह 1 बजे तक काम करता था, अपनी पत्नी और 2 बेटों की उपेक्षा करता था और खुद को उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कारण बना रहा था। वो इतना काम क्यों करता था, ये तुरंत स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब उसने थोड़ी गहराई से खोजा तो उसने पाया कि उसे अपने दिवंगत भाई के साथ सही नहीं करने का पछतावा था, जो कई साल पहले गुजर गया था। ऐसे अपराधबोध से ग्रस्त होने के कारण वो खुद को लगातार काम करके और अपने परिवार को देखने से रोककर दंडित कर रहा था। अंततः पीड़ा को समाप्त करने और खुद को ठीक करने के लिए उसे पहले खुद को माफ करना पड़ा। चैप्टर 6, बाधाओं को दूर करने और युवा रहने के लिए भय को सकारात्मक विचारों से बदलें। जब आप बच्चे थे तो क्या आप बिस्तर के नीचे छिपे राक्षसों से डरते थे? यदि आप थे, जैसा कि कई बच्चे होते हैं, तो आपको शायद वो राहत याद होगी जब आपकी मां ने बत्ती चालू की और पता चला कि सब कुछ सुरक्षित है। सच्चाई यह है कि सभी डर ऐसे झूठे विचारों पर बने होते हैं और आतंक को उनका मुकाबला करके कम किया जा सकता है। कुछ सबसे आम डर असफलता और शक्तिहीनता के होते हैं। मिस्टर जोन्स की कहानी ही ले लीजिए, जो अपनी अत्यधिक शराब पीने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। वो कभी कभी 2 सप्ताह तक नशे में रहते थे। शराब छोड़ने में उनकी लगातार असफलता ने उन्हें शक्तिहीन महसूस कराया था और फिर से असफल होने के डर ने उन्हें कोशिश करना छोड़ दिया था। अंततः अपना परिवार खोने के बाद ही उन्होंने इन डरों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक आरामदेह अवस्था में रखा और कल्पना की कि उनकी बेटी उन्हें शांत होने के लिए बधाई दे रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वो धीरे धीरे शराब छोड़ पाए और अंततः अपने परिवार के साथ फिर से मिल गए। एक और आम डर बुढ़ापे का है, जिसे आपकी विचार प्रक्रियाओं को संशोधित करके भी दूर किया जा सकता है। आखिरकार आप तभी बूढ़े होते हैं
जब आप सपने देखना और नई कुशलताएं सीखना बंद कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि युवा रहना वास्तव में सक्रिय रहने के बारे में है। एक कार्यकारी पर विचार करें जो लेखक के करीब रहता था। वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। अपने जीवन का अधिकांश समय अध्ययन और काम करने में बिताने के बाद अपने बाद के वर्षों से डरने के बजाय उन्होंने सेवानिवृत्ति को उन चीजों को करने के अवसर के रूप में देखा जो वो हमेशा से करना चाहते थे। उन्होंने फोटोग्राफी कक्षाएं ली, दुनिया भर में तस्वीरें लेते हुए यात्रा की और अंततः इस विषय पर व्याख्याता बन गए। इस शौक के प्रति उनके सरल उत्साह ने उन्हें सीखते रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो दिल से युवा रहे और उनके मन और शरीर को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। या लेखक के पिता को ही ले लीजिए, जिन्होंने 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखी और 70 साल की उम्र तक भाषा के विशेषज्ञ बन गए। उसके बाद उन्होंने गेलिक का अध्ययन किया। 99 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक भाषा सिखाई। आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा है और आप अपने लाभ के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये निष्क्रिय शक्ति आपको अपने जीवन के किसी भी मुद्दे से निपटने में मदद कर सकती है, जिससे आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से बेहतर महसूस कर सकते हैं। अंततः ये पूरी प्रक्रिया सफलता की कल्पना करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने पर निर्भर करती है। डर को दूर करने के लिए एक सरल तकनीक का उपयोग करें। यदि आप किसी डर से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो इसे दूर करने के लिए एक सरल दृष्टिकोण आजमाएं। दिन में 3 बार 5 या 10 मिनट निकालकर बैठें और उस काम को करने की कल्पना करें जिससे आपको डर लगता है। अनुभव को एक आनंदमय अनुभव के रूप में चित्रित करें, जिसमें लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हों। इस तरह अपने डर को दूर करने का मानसिक अभ्यास करके ये विचार आपके अवचेतन मन में तब भी जड़ जमा लेगा जब आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे होंगे और अंततः डर गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।